मैं 100% श्योर हूँ कि हमारी फैमिली या सोसाइटी में एक ऐसा शख्स लाजमी होता है जिसको आपकी हेल्थ की फिक्र आपसे भी ज़्यादा होती है। फिर चाहे आपको दुनिया की कोई सी बीमारी क्यों ना हो, पेट में दर्द, बुखार या फिर कोई एलर्जी हो, इनके पास आपको रिकमेंड करने के लिए कोई ना कोई मेडिसिन ज़रूर होती है और पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादातर मेडिसिन उनके घर से ही मिल सकती हैं। क्या आपको आइडिया भी है कि डॉक्टर के बगैर इस शख्स की रिकमेंड की गई मेडिसिन या एंटीबायोटिक से आप टेम्परेरी तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए ये बहुत खतरनाक हो सकती है। ये तो हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक हमारे हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक के फायदे तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एंटीबायोटिक की एक्सेसिव कंजम्पशन ना सिर्फ एक इंसान पर बल्कि सारी इंसानियत पर कितने बुरे असर डाल रही है। अगर आप भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि आप अपनी हेल्थ के साथ कैसे खेल रहे हैं। जर्म्स या जरासीम की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिनमें से दो अहम टाइप्स बैक्टीरिया और वायरस है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। ये दोनों आपको बीमार कर सकते हैं। इनमें से कुछ हमारे हेल्दी रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जरा बैक्टीरिया और वायरस को समझने की कोशिश करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे पहली लिविंग थिंग सिंगल सेल बैक्टीरिया ही है। ये बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि इनको हम आम आंख से देख भी नहीं सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो आप आइडिया करें कि एक सिंगुलर सेल का वेट कितना होना चाहिए, मतलब ना होने के बराबर। बेशक ये बैक्टीरिया साइज में छोटे और वेट में बहुत कम है, लेकिन ये हमारी दुनिया में इतने ज्यादा मिकदार में है। अगर हम अपनी दुनिया में सारे दरख्तों और जानवरों का वेट कैलकुलेट करें तो ये दुनिया में मौजूद टोटल बैक्टीरिया के वेट के बराबर होंगे। बैक्टीरिया जिंदा सेल होते हैं। ये खाते हैं, हरकत करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और तकरीबन वही चीजें करते हैं जो बाकी जानदार भी करते हैं, जैसे मैं और आप भी। और दूसरी तरफ वायरस बहुत छोटे छोटे जेनेटिक कोड्स होते हैं जो किसी भी सेल को हैक करके उनको वायरस बनाने के लिए उनको दोबारा प्रोग्राम कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया के साथ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्किन प्रोटेक्शन के लिए अनलिमिटेड बैक्टीरियाज हैं, जो कि हमारे हेल्दी रहने का रीजन है। अगर आप गुड बैक्टीरिया को डिटेल में जानना चाहते हैं कि वो हमारी बॉडी में हमें हेल्दी रखने के लिए किस तरह काम करते हैं तो आई बटन में क्लिक करें। ऑफ कोर्स इस वीडियो के बाद हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया के साथ ऐसे बैड बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमें बीमार करते हैं, और जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब ही बैक्टीरिया किलर है। हमारी बॉडी में मौजूद गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। बैक्टीरिया के खिलाफ जितनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक यूज की जाएगी ये उतनी ही ज्यादा बैक्टीरिया किल करेगी, विदाउट कंसिडरिंग बैड और गुड बैक्टीरिया। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली और एक्सेसिव एंटीबायोटिक लेने से बैड बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक को रीड और अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और यही वजह है कि कुछ एंटीबायोटिक्स किसी बॉडी पर वर्क करना छोड़ देते हैं और इन्हें इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देना पड़ता है, क्योंकि बार बार एंटीबायोटिक्स यूज करने से इस एंटीबायोटिक के डोज को समझ चुके होते हैं। इसलिए हमें खुद कोई एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए, बल्कि हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही एंटीबायोटिक खाना चाहिए, ताकि वो सिर्फ बैड बैक्टीरिया को ही किल करें। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक कोल्ड को ठीक नहीं कर सकती है, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करती है, वायरस को नहीं। इसी तरह फ्लू भी बैक्टीरिया से नहीं बल्कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। ऐसे कॉमन वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक कोई हेल्प नहीं कर सकती, बल्कि जब आपको वायरल इन्फेक्शन हो तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ्लू है तो इससे होने वाले सिम्टम्स जैसे हेडेक और फीवर को कम करने के लिए मेडिसिन यूज कर सकते हैं, ना कि एंटीबायोटिक्स को। बल्कि आपको चाहिए कि आप वेट करें, और तब तक वेट करें जब तक आपका इम्यून सिस्टम खुद इस वायरस से लड़कर आपको हील न कर दे। इस वीडियो का मकसद आपको एंटीबायोटिक्स से डराना नहीं है, बल्कि आपको इन्फॉर्म और वार्न करना है कि हर बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करके अपने गुड बैक्टीरियाज को किल ना करें। अब जब आपको कोई इन्फेक्शन हो तो बगैर सोचे समझे एंटीबायोटिक यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही कोई एंटीबायोटिक यूज करें। ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर करें जो बगैर सोचे समझे और डॉक्टर की एडवाइस के बगैर एंटीबायोटिक्स खाते हैं। स्टॉप कंज्यूमिंग एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स। नॉलेज की बेस पे अगर आप खुद को दूसरों से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब नाउ। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर इट।